नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बाहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कोई सिस्टम हमारे पास है, कोई निकाय है, उस निकाय पे अलग अलग लोकेशन पे यदि चार खड़े हैं, स्टेशनरी हैं, तो उस सिस्टम के किसी एक आवेश पर बाकी उस सिस्टम के बाकी आवेशों की वजह से किसी एक आवेश पे लगने वाला बल का प्रभाव कितना होगा, उसको हम वेक्टर योग के नियमों से फाइंड करते हैं। तो लेटस करते हैं, यहाँ पे मानते हैं कि एक हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई निकाय है जिसपे बहुत सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 करके ऐसे और ऐसे n आवेश हैं, और उनके द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स निकालेंगे। तो यदि किसी निकाय पे बहुत सारे आवेश हैं तो किसी एक आवेश के बाकी आवेशों की वजह से जो निकलने वाला बल होता है वह वेक्टर योग के नियमों का पालन करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत या बाहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो यहाँ पे लेंगे क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, इसी तरह से मान सकते हैं कोई सिस्टम है, इस सिस्टम पे एक आवेश हमारा यहाँ पे Q1, एक आवेश हमारा यहाँ लेटस कर सकते हैं Q2, इस सिस्टम में एक आवेश हम लेटस कर सकते हैं, यहाँ पे एक आवेश है Q3, और ऐसे एक आवेश हमारा यहाँ पे है Qn। ऐसे एक हमारा सिस्टम है जिसपे चार्ज स्टेशनरी है और अलग अलग लोकेशन पे स्टेशनरी है। तो ये करना है कि Q2 के द्वारा Q3 के द्वारा ऐसे nवें चार्ज के द्वारा इस सिस्टम पे स्थित Q1 आवेश पे हम नेट फोर्स निकालेंगे, और इनका नेट कब होगा, इनके वेक्टर योग के नियमों से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लेटस करेंगे Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाला बल। तो Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाला बल का हम नाम तंत्र बता चुके हैं, नॉमेनक्लेचर बता चुके हैं कि Q2 Q1 पे फोर्स कैसे लगाएगा। तो Q2 Q1 पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, F12, वेक्टर F12। क्यों, क्योंकि Q2 Q1 दोनों जो चार्ज हैं सिमिलर नेचर के हैं, लेकिन परिमाण दोनों का अलग अलग है, और बाकी सभी आवेशों के द्वारा हम Q1 पे टोटल फोर्स निकालना है। तो Q2 के द्वारा पहले Q1 पे फोर्स निकाल लेते हैं, इसका नाम तंत्र होगा 12, यानी वेक्टर F12। क्यों, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर से बताया गया था F ऑन और बाई, ये मतलब परिपाटी है, नियम नहीं है, किसी भी तरह से हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक परिपाटी बना लेते हैं, एक सिंबल बना लेते हैं तो आसान हो जाता है। ऑन का मतलब पर और बाई का मतलब के द्वारा, वही हम यहाँ लगाएंगे ये वाला नियम। Q2 के द्वारा Q1 पे तो 1 हो गया, किसके द्वारा लग रहा है, तो 2 के द्वारा लग रहा है, इसको हम नाम तंत्र देंगे वेक्टर F12। और किधर से किधर लग रहा है, इसकी डायरेक्शन के लिए हम देख सकते हैं वेक्टर R21 कैप, मतलब 2 से 1 की तरफ फोर्स लग रहा है। इसकी दिशा बताने के लिए हम 2 1 करेंगे, 2 से 1 की तरफ, पहले 2 आएगा उसके बाद से 1 आएगा डायरेक्शन के लिए। इसी तरह से Q3 के द्वारा 1 पे लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब ये फोर्स निकालेंगे यहाँ पे, इसके द्वारा Q1 पे लगने वाला फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, F वेक्टर F13, वेक्टर F13। इसी तरह से जो इसका डायरेक्शन होगा Q3 से Q1 की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, R31 कैप। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, nवें चार्ज के द्वारा पहले आवेश पे लगने वाला फोर्स की दिशा हम निकाल सकते हैं और उस पे फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो Q1 के द्वारा जो फोर्स होगा 1 पे, ये हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा लेटस F, nवें चार्ज के द्वारा Fn1, ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन में हम देख सकते हैं n1 कैप, और सभी चार्ज का लोकेशन हम एक ओरिजिन से ले सकते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, इससे ये लोकेशन हो गया, इस चार्ज का लोकेशन ऐसा कर लेंगे, इस चार्ज का लोकेशन, फिर इस चार्ज का लोकेशन, मतलब एक ओरिजिन से, एक मूल बिंदु से हर आवेश का लोकेशन हम ले लेते हैं, और सिस्टम में जितने आवेश हैं उन सभी आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर
हम नेट फोर्स निकालेंगे। वह जो नेट फोर्स होगा वह वेक्टर योग के नियमों के अंतर्गत होगा और यही हमारा क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम वन चार्ज पे q1 चार्ज पे बाकी आवेशों के द्वारा नेट फोर्स निकालेंगे। ये बनेगा इस तरह से, ये बनेगा इस तरह से वेक्टर F1 यानी 1 पे टोटल फोर्स निकालनी है तो हो जाएगा वेक्टर F1 2। इसी तरह से प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर ऐसे निकाल सकते हैं वेक्टर F1 3 प्लस डॉटेड करके क्या हो जाएगा, अब यानी चार्ज के द्वारा जो फोर्स निकला है यहाँ पे वेक्टर F1n। अब सबका जब परिमाण अलग अलग होगा तो हम निकाल सकते हैं कि ये वेक्टर F12 बराबर निकाल सकते हैं इनके बीच का जो फोर्स होगा कूलॉम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा r12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको दिशा की आवश्यकता है तो दिशा के लिए क्या करेंगे r21 कैप लगा देंगे तो 2 के द्वारा 1 फोर्स निकल गया। इसी तरह से वेक्टर F13 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q3 बटा r13 का स्क्वायर। ये हो जाएगा डायरेक्शन हो जाएगा 3-1 कैप। इसी तरह से डॉटेड करके हम क्या कर सकते हैं यंगने चार्ज के द्वारा 1 पे फोर्स निकाल सकते हैं तो हो जाएगा वेक्टर F1n इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 qn बटा हो जाएगा r1n का स्क्वायर। अब डायरेक्शन के लिए यहां लिख सकते हैं rn1 कैप। अब यहाँ पे पूरी वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से वेक्टर F1 इक्वल टू ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा क्या हो जाएगा यहाँ से इसको थोड़ा और विस्तार में यहाँ से लिखना पड़ेगा यानी वेक्टर F1 इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F1 इक्वल टू हो जाएगा। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे, जब वैल्यू इसमें रखेंगे ये हो जाएगा वेक्टर F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इतना निकला हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे क्या लिखेंगे r12 का स्क्वायर r21 कैप। इसी तरह से प्लस लिख करके हम क्या करेंगे 1/3 निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q3 बटा क्या हो जाएगा r13 का स्क्वायर और r31 कैप। प्लस डॉटेड करके क्या कर सकते हैं यहाँ पे लास्ट में आपको क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 qn बटा r1n का स्क्वायर और डायरेक्शन के रूप में लिख सकते हैं rn1 कैप। ये पहले आवेश से बाकी आवेशों के द्वारा इलेक्ट्रॉन फोर्स निकाला गया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं जो q2 आवेश है q1 के द्वारा q3 के द्वारा और एनवी चार्ज के द्वारा हम फोर्स निकाल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बाहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत एक बार और समझ लें। यदि हमारे पास कोई सिस्टम है उस सिस्टम पे बहुत सारे आवेश हैं विभिन्न लोकेशन पर रखे गए हैं तो किसी एक आवेश पर बाकी आवेशों के द्वारा जो फोर्स होगा वह वेक्टर योग के नियमों के अंतर्गत में होगा और इसी को हम क्या नाम रखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसा कि यहाँ लिखा गया है इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत कह सकते हैं।